जय आर साथियों, नाम वीरेंद्र कुमार फ्रॉम वाराणसी से। आज आपके से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आरसीएम के मधु संयम रस क्यों हम सबके लिए ज़रूरी है, क्यों उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो आज शुगर से पीड़ित हो चुके हैं। और जैसा कि आज मैं बताऊं कि साथियों कि आज भारत वर्ष में लगभग 60% से ज़्यादा लोगों के घर में शुगर जैसी गंभीर बीमारी जा चुकी है। कहीं न कहीं ये शुगर की बीमारी हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत डाइट प्लानिंग की वजह से ऐसा हो चुका है। तो जो हो चुका है तो उस पे हम तो बात नहीं कर सकते साथियों। तो बात कर सकते हैं कि इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, वो भी आरसीएम के मधु संयम रस के थ्रू। तो आइए चलिए बात करते हैं कि ये शुगर लेवल बॉडी में क्यों बढ़ता है। शुगर जब भी हम कोई खाना पीना खाते हैं साथियों, तो शुगर लेवल वो क्या होता है कि ग्लूकोज में चेंज होता है। और ग्लूकोज जो होता है कि हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सिक्रिएशन करता है। और वो इंसुलिन जो होता है सेल तक एनर्जी को भेज नहीं पाता है, जिस कंडीशन में क्या होता है कि बीटा वन काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइप वन टाइप का शुगर हो जाता है। ये टाइप वन शुगर जो होता है वो जेनेटिक्स होता है साथियों। जेनेटिक्स मीन्स एक पेरेंट से लेकर दूसरे बच्चों में ये फॉरवर्डिंग तेजी से होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आरसीएम का मधु संयम रस बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपलब्ध है। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप टू टाइप की शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ क्या होती है। ये जनरली उन लोगों के होता है जिनका लीवर पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। तो जब लीवर काम नहीं करता है तो वो बॉडी को से डिटॉक्स नहीं कर पाता है। जो हमारा खान पान के माध्यम से जो हम फैट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ही एक शुगर है और शुगर ही कार्बोहाइड्रेट है साथियों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये ग्लूकोज में चेंज होता है। और ग्लूकोज जो होता है कि वो सेल को देता है, सेल उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो वहीं पे हमारा जो होता है इंसुलिन बीटा सेल जो होता है रेजिस्टेंस बना लेता है। और उसके वजह से वो सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं बदल पाता है। तो फाइनली क्या होता है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद वो लीवर से होते हुए पास आउट होता है और लीवर भी उसको फंक्शनाइज रूप से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है कि बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपने जाना साथियों कि शुगर क्यों होता है, कैसे होता है। अब आइए बात करते हैं कि इसको नियंत्रित कैसे करें। नियंत्रित करने के लिए हमारे पास आरसीएम का मधु संयम रस है। इसको रोजाना लेने से क्या होता है साथियों कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल धीरे धीरे होने लगता है। बॉडी में पैनक्रियाज काम करने लगती है, इंसुलिन प्रॉपर वे में सिक्रिएशन होने लगता है, जो कि इस ग्लूकोज को रिकन्वर्ट करता है एनर्जी में। और जब यही एनर्जी जब हमारे बॉडी में आती है तो हमें थकान और कमजोरी जैसी चीज़ों को महसूस नहीं होती है, हम एक्टिव महसूस होने लगते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे लीवर के ये फंक्शन को प्रॉपरली मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है और अच्छे से ये रेगुलेट होने लगता है। जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है तो शुगर के पेशेंट्स को क्या होने लगता है कि बीपी भी नॉर्मल होने लगती है। जब बीपी नॉर्मल होने लगती है तो व्यक्ति हेल्थी महसूस करता है। इस आरसीएम के मधु संयम में मैं बता दूं साथियों कि 12 तरीके का जड़ी बूटियों डाला गया है। और वो जड़ी बूटियों को अच्छा सा कंटेंट वो डाला गया है जो कंटेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो शुगर ला इलाज बीमारी नहीं है साथियों। शुगर एक रिवर्स किया जा सकता है, जो हमारी मनोधारणा बन चुकी है, लोगों की मनोधारणा बन चुकी है। शुगर एक बार जिसको हुआ उस फिर दोबारा ठीक नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास सीड्स का प्लान है, कभी हम सीड्स पे आपको चर्चा करेंगे कि हम सीड्स को फॉलो करके हम अपने शुगर लेवल को कैसे रिवर्स कर सकते हैं साथियों। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आपको आरसीएम के मधु संयम के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। जय आरसीएम।